दिखाते हैं कि भगवान के रूप में की गई, भगवान ने चमत्कार किया, फिर साइंस उसे बता देता है कि नहीं, ये इससे मिलकर बना, इससे उत्पत्ति हुई। तो वो भी तो अंधविश्वास ही है यार, एक तरीके से यार, ये लगभग सब कुछ। देखो जो दुनिया में सब चीज है, साइंस ने आज तक एक गुफा को पता नहीं लगा पाओ। है, साइंस ने एक गुफा को आज तक पता नहीं लगा पाओ। साइंस ने बहुत कुछ दिया है भाई दुनिया को। हम मान रहे दो है, अब क्या साइंस, थोड़ी अब ना जैसे अब बहुत से लोग कहते हैं ना कि इंडिया की आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एक बात फिर भी कहूंगा कि जो साइंस ने किया, जो लोग ये कहते थे कि बाबा जी ये कर देंगे वो कर देंगे चमत्कार, तो वो साइंस नहीं, साइंस वो ने नहीं कर पाएंगे, ये साइंस ने ज्यादा। साइंस ने बाबा उससे ज्यादा किया। अब जैसे बाबा रिंग, वो क्या नाम था, हम भी पतंजलि वाले बाबा का क्या नाम, पतंजलि वाला बाबा, रामदेव बाबा। उसके पास ना, उसने अपनी दवाइयों से जितने भी लोग सही करेंगे ना, उस पर लाख का भी हिसाब नहीं होगा, पर साइंस वालों पे करोड़ों का हिसाब होगा कि हमने इतने लोग सही करे। हमें भाई साइंस पे भरोसा है। साइंस ने दो है, साइंस की बात थोड़ी ना कर रहे, लेकिन साइंस नु बहुत कुछ अभी तक नहीं जान पाओ है। हर चीज अभी तक साइंस नहीं जान पाई है, हर चीज। तो हर चीज आज तक किसी ने अब अभी ये नहीं तो जाना। फाइन। वो चीज इसलिए नहीं जान पाए क्योंकि वो इतना ग्रोथ हुआ ही नहीं है जितने विदेश वाले हुए हैं growth। और ना कभी होगा। तभी ये हालूमात हैं, हाँ। 60-70 लोगों को हटा दो, 60-70 करोड़ लोगों को, तो 7 अरब से ऊपर लोग हैं, उनके लिए अपने अलग भगवान है। 7 अरब से ऊपर लोग हो गए, उनके लिए अपने अलग भगवान है, वो भी जी रहे हैं, हिंदू लोगों से अच्छी अच्छी लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए। तो तुम क्या मानते हो कि जो बस 60-70 करोड़ लोगों को पता है कि हाँ वो राम भगवान ही थे, भगवान विष्णु ही थे, इन्हीं ने धरती का विकास करा, बाकी लोग तो नहीं मानते ना, तो वो 7 अरब से जो ज्यादा लोग हैं वो बेवकूफ हैं जो जी रहे हैं जिंदगी, उनके लिए भी तो अपने अलग अलग भगवान है। वो तो नहीं मानते कि भगवान राम, बहुत सौ को तो ये भी नहीं पता होगा राम क्या है, हनुमान क्या है। नहीं भैया, पर हिंदू धर्म में सभी लोगों को मालूम है। हिंदू धर्म में वो मालूम नहीं, वो उनने बनाए हुए हैं। अब जैसे बहुत सी ये कहते थे ना कि संस्कृत भाषा वर्ल्ड की पहली भाषा है, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहली भाषा अरब की कोई भाषा थी, वो है वर्ल्ड की नंबर 1 भाषा, पहली भाषा मतलब। जी, तो आप जानते हैं कौन सी भाषा है वो? नाम याद नहीं आ रहा, पर है आप बता सकते? पाली। पाली भाषा। आपका क्या कहना है? पाली से भी एक पुरानी है, पर संस्कृत नहीं है, इतनी गारंटी है। तो संस्कृत नहीं, तुम ये बताओ ना, 60-70 करोड़ लोगों को अगर हटा दे तो 7 अरब से जो ऊपर लोग हैं वो बेवकूफ हैं, वो बेवकूफ हैं। मेरे हिसाब से क्या है, अगर आप लोग मानते हो कि इतने लोगों वो राम भगवान ने, इन लोगों ने रचना की, सृष्टि की, और जो अदर लोग मानते हैं कि नहीं, कि ये और किसी देवताओं ने की, लेकिन मेरा केवल एक ही मानना है कि वो जो बिग बैंग की घटना है, सिर्फ उससे ये उत्पत्ति हुई है। सब जो भी सेटलमेंट हुआ है सब उसी के कारण हुआ है। बिग बैंग एक घटना है, जैसे एक परमाणु एक एनर्जी कह सकते हैं उसको, जो वो एनर्जी थी एक इकट्ठी थी, जब उसमें ब्लास्ट हुआ तब वो अपने अपने स्थायी जगह पर अपने अपने स्थिर होने लगी। जब वो स्थिर होने लगी, ऐसे ही आकाश गंगाएं बनी, धीरे धीरे लोग स्थिर होने लगे। हिंदुओं के पास अपने भगवानों के वो हैं वो सबूत, सब विदेशी लोगों के पास भी अपने अपने भगवानों के सबूत हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि हाँ हमारे वाले भगवान ही सबसे ऊपर हैं? केवल और केवल क्या नहीं है? सर, तो मेरे हिसाब से तो मतलब चाहे केवल हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, और फिर चाहे अंग्रेज हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, सभी के अपने अपने पूजा करने के भगवान अलग होते हैं, पर अलग होते हैं। उनके अंदर जो वास करते हैं वो भगवान सभी एक ही होते हैं, उनका रूप अलग होता है बस। तो हिंदू लोग जो राम और हनुमान का नाम रखा है वो क्या है? और पहली बात तो सर, जो आप हनुमान जी कह रहे हैं वो नाम गलत है। कैसे? हमारे हिंदू धर्म के अनुसार उनका नाम हनुमान जी है, ना कि हनुमान जी। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? सबसे पुराना धर्म हाँ। पता नहीं, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म भी नहीं होगा। सनातनी है। हिंदू धर्म है सबसे पुराना धर्म, चाहे तुम गूगल से पूछ लो, चाहे गूगल से कोई बड़ो हुई भाषा पूछो, सबसे पुराना धर्म है वो है हिंदू धर्म। अच्छा, तो हिंदू धर्म था, तो फिर जो ये अरब भाषा जो पहले की हुई वो कैसे हो गई? वो भी हिंदुओं ने बोली थी? वो हिंदुओं ने बोली थी। ये जो आजकल जो चीजें सब हो रही है, हैं? क्या हो रही है? जो
से बम बम निकाल रहे हैं, जो हिंदू धर्म में पता नहीं कब से निकल चुके हैं। ये महाभारत में पहले ही हो चुके हैं। ये है ना, ये सब है ना, इंडिया वालों ने अपने तरफ से बहुत सी चीजें बनाई है भाई, वो रियलिटी नहीं है। तुमने वेद नहीं पढ़ी है भाई, गीता पढ़ो एक बार। हाँ, गीता भी थोड़ी बहुत पढ़ी है भैया। हमने तो अनुभव है गीता को। गीता का अनुभव मुझे भी है भाई, बहुत चीजें पढ़ी है, पर जो बाकी जो हमारे इंडिया पर जो है ना, गीता सिर्फ इंडिया तक ही है। बाहर के कुछ लोगों ने पढ़ी है, पर यहाँ के भी कुछ लोगों ने बाहर की चीजें भी पढ़ी हैं। इंडिया में इससे कोई फर्क नहीं क्योंकि पड़ता इंडिया में क्या, इंडिया में भगवान श्री राम जन्म लगे सुनने इंडिया में, को भारत के विदेश में तो लोग नहीं, तो इसलिए इंडिया वाले सब जानते हैं। तो सिर्फ इंडिया के ही लोग। अब ऐसे तो मान लो श्रीलंका था, अलग अलग यही तो मैं कहता हूँ, अलग अलग मान्यताएं। पर अब तुम यही मानो कि हाँ नहीं, बाकी लोग बेवकूफ हैं जो 7 अरब से ऊपर के हैं और बस हिंदुओं को ही सब पता है, तो ये गलत है ना। अब क्या पता हो ही ना, जो हमें इंडिया वाले सोचते हैं। इंडिया में भाई सबसे पहली बात तो जो समाचार पे दिखाते हैं, अपनी 10 कमियों को छुपा के वो एक खूबी बताता है। अरे जी समाचार जैसे बताता है कि पाकिस्तान के 10 लोग मार दिए, उतने में तो वो 100 लोग मार दे, ये तो सब बेकार चीज है कि नहीं। सबसे पुराना धर्म है वो है हिंदू धर्म। इस चीज का भी सिर्फ इंडिया वालों ने किया, विदेशों वालों ने नहीं किया। और विदेश वाले तो एक तो विदेश वाले सब सीखे इंडिया में आए के, जो बात याद रखियो। विदेश वालों ने सिखाया है बहुत अच्छी तरह। कुछ नहीं सिखाओ सागर, अभी अच्छा। आप बहुत सी चीजों से अवगत नहीं है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अब जैसे अपने ये बाबा नीम करोली जी हैं, जिनकी गाथाएं बहुत ही प्रचलित हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? शांत रहो, बताइए फिर। मैं सच बोलूंगा तुम सुन नहीं पाओगे। जी क्या बता रहे हैं? सच बोलूंगा तुम सुन नहीं पाओगे। रहने जी आप बच बोलिए। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा सच। सोना सबने अलग अलग मैं सोना तो लेके गए, वो इंडिया तो लेके गए सब, और कहीं कुछ खनिज है ही नहीं। कुछ नहीं है। हाँ, ये सबसे ज्यादा इंडिया में सोना तो। और हाँ, ये सोने वाली बात भी बताऊं, ये पहले नहीं, ये चमकती चीज मिट्टी की तरह मानते थे। इसका उत्पन्न यहाँ हुआ, इंडिया वालों ने इसे सोना बनाया नहीं। बाहर के विदेशी लोगों को ये चीज अच्छी लगी। सुनो तो, बाहर के विदेशी लोगों को ये चीज अच्छी लगी, उनने इसका नाम गोल्ड रखा। और उसी को फिर हाँ, जब भी वो ले गए, जब तक इंडिया वालों को पता चली ना कि कीमती चीज, जब तक बहुत चला गया। यही तो इंडिया की शौक ही नहीं, तो उनके पास सोना होना उन्हें सब पता ही ऐसो नहीं भरो था। पड़ो, उन्हें पता ही नहीं मतलब था। ही नहीं उन्हें पता ही नहीं था। उन्हें बस ये लगता था कि एक चमकती हुई चीज है, बस। विदेशी वालों ने इसका नाम रख दिया। हाँ, तो बस ये सब लूट गए। अब जैसे जमीनों का पहले के लोगों को लगता था इनका आगे जाके कुछ नहीं फायदा होगा। अगर उन्हें पता होता ना, पहले उन्हें पता होता ना, वो किडनी बेच बेच के जगह खरीदते। हाँ, नहीं, इंडिया में बहुत चीजें बनी हैं। हाँ, वैसे हो कुछ भी हमारी अब ये लोग कहते हैं ना कि विदेशी लोगों ने लूट लिया। इसको ज्यादा मान अब इंडिया वाले कदर नहीं करेंगे तो दूसरे तो कदर करेंगे ही। प्रकृति को, या मैं प्रकृति को सबसे अधिक मानता हूँ। प्रकृति करना है। और पूछ रहा हूँ बाबा नीम करोली कौन है। और भाई सीधी बात, ये बाबाओं को तो मैं बिल्कुल नहीं मानता, सच कहूँ तो। 1 2 3 4 5 आयन जितने रहो, तभी तुम्हारा आज तक कुछ हो नहीं पाया। ना हो, आगे जरूर होगा। मेरा प्रेजेंट मेरे घर वालों की वजह से खराब है, मेरे वजह से नहीं। तुम हट जाओ यहाँ से, और ना खराब कर रहे। अब देखो, पंखा चलाइयो।